को नमन है, अभिवादन है। नीचे कीजिए आप लोग। काराकाट लोकसभा का चुनाव पूरा का पूरा विशेष चुनाव है, क्योंकि देश में संविधान लोकतंत्र का सवाल है और देश की जनता इस बार संविधान को किसी भी कीमत पर ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है। कुछ ताकतें साजिश कर रही हैं संविधान के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ। तो ये चुनाव सबसे पहला एजेंडा तो ये है। दूसरा सवाल है, देश की खेती किसानों के हाथ में रहेगी या कॉरपोरेट को सौंप दी जाएगी, ये इस चुनाव से तय होना है। और देश के किसान मानते हैं कि ये चुनाव के बाद देश की खेती हमारे हाथ में रहनी चाहिए, कॉरपोरेट को नीलाम नहीं होना चाहिए। और तीसरा बड़ा एजेंडा है कि देश में एक ऐसी सरकार बने जो अगली पीढ़ी की जवाबदेही अपने कंधों पर ले सके, सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था कर सके। इसके साथ साथ देश में महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, देश में नफरत की जो आंधी चल रही है तो एक भाईचारा और एकता और अमन कायम हो, ये सारे सवाल हैं। इसके साथ साथ खेती को लाभकारी बनाने का बड़ा प्रश्न है कि फसलों को वाजिब दाम मिले, C2+50% स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा उसके अनुरूप फसलों का दाम मिले और कानूनी खरीद की कानूनी गारंटी हो। इस पर देश का किसान आंदोलन चला भी लंबे समय तक, अभी भी वो आंदोलन जारी है। तो किसानों के साथ न्याय होना चाहिए, मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए। देश लगातार भूखमरी के मामले में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे जा रहा है। तो ये बेहद शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जैसा देश बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों से भी भूखमरी की लिस्ट में नीचे हो गया। तो ये सब मुद्दे हैं। इसके साथ साथ स्थानीय मुद्दों में नहरों का सवाल है। आज के सर्वे के आधार पर सोन नहरों का आधुनिकीकरण करो और इंद्रपुरी जलाशय का शीघ्र निर्माण करो। डालमिया नगर उद्योग समूह का जीर्णोद्धार हो। डिहरी को जिला बनाने की मांग भी हम घूम रहे थे तो लोगों ने उठाई है। इसके साथ साथ कुछ जगहों में महिला कॉलेजों के निर्माण का सवाल, विक्रमगंज में कुटीर उद्योगों के निर्माण का सवाल, विभिन्न तरह के स्थानीय मुद्दे भी उठे हैं। मैं समझता हूं कि वहां के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मिल करके चुनाव जीतने के बाद हम एक बड़ी कार्ययोजना बनाएंगे और उस पर हम अमल करेंगे। उस पर पार्लियामेंट में भी उस सवाल को उठाएंगे और साथ ही साथ राज्य सरकार से भी बात करेंगे कि इस क्षेत्र की जो समस्याएँ हैं उनका समुचित समाधान निकलना चाहिए। इस बीच में बहुत सारी जगहों पर आग लगने से हमारे 13 बच्चे और औरतें मर गए, कछवा बिराहीपुर में और रोपहता में। तो इन दोनों जगह पर बड़ा जनसंहार हुआ एक तरह से कई अग्निकांड के जरिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री लगातार बोलते हैं कि हमने हर घर को नल जल दे दिया, पक्का मकान बना दिया, गैस सिलेंडर दे दिया। में कहीं तो गैस सिलेंडर नहीं था, नल जल नहीं था, उनके घर भी थे। तो लगता है कि सरकारी घोषणाएं एनडीए सरकार के दौर में हवाई रही हैं और इसलिए इस चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। क्या लगता है काराकाट में किसे टक्कर लग रहा है आपको? काराकाट में कोई टक्कर नहीं है। काराकाट का चुनाव जनमत संग्रह की तरफ बढ़ रहा है कि देश में संविधान चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, देश की खेती किसानों के हाथ में चाहिए और अगली पीढ़ी को, नौजवानों को, लड़के लड़कियों को सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के बारे में आपकी क्या ख्याल है? हर को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कलाकार हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई हो, उनको लड़ने का अधिकार है। नॉमिनेशन किया है, क्या अपील करना चाहेंगे? हमारी अपील यही है कि बड़े पैमाने पर जो चुनाव में धीरे धीरे काफ़ी पोलिंग घट गया है, तो जोश के साथ इस इलाके की जनता बड़े पैमाने पर वोट करे, पोल करे, इंडिया गठबंधन को विजयी बनावे और नफरत और के कारोबार को ख़त्म करे।